सीक्रेट ऑफ द मिलेनियल माइंड, टी हार्व एकर, जो बताते हैं कि खेल में चैंपियन कैसे बने। धन का ब्लूप्रिंट क्या है और यहाँ कैसे बनता है। टीवी पर मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ कि मुझे 5 मिनट समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी का आर्थिक स्थिति का भविष्यवाणी कर सकता हूँ। दौलत का सिद्धांत, मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी का आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। कैसे छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। इसमें से यहाँ एक के पास धन और सफलता व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यहाँ ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज़ नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है, यहाँ किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की पहले से ही बनी योजना का डिज़ाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से ही योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। यही फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता और दौलत किस तरह उत्पन्न करते हैं। मानवीय क्षमता के क्षेत्र में कई बहुत सम्मानीय शिक्षकों ने इस फॉर्मूले को अपनी शिक्षण की बुनियादी बनाया है। इस प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, और यहाँ फॉर्मूला यहाँ है TFAR। दौलत का सिद्धांत, विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, और कार्य परिणामों तक ले जाते हैं। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। तो धन का आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट मुख्यतः उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको अतीत में मिली है, खास तौर पर यहाँ बचपन में। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल स्रोत कौन है? ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में उनके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, सम्मानित लोग, शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति शामिल होंगे। आइए संस्कृति के बारे में विचार करें। क्या यहाँ सच नहीं है कि कुछ संस्कृतियाँ में धन के बारे में सोचने और काम करने का निश्चित तरीका होता है, जबकि दूसरी संस्कृतियों के इस बारे में अलग नीति होती है? क्या आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसे के बारे में अपना नज़रिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को यहाँ सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नज़रिया रखना है? आपका अंदाज़ा सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि वहाँ धन के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में, हर एक के बारे में सच है। आपको यहाँ सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना और काम करना है। यहाँ सिखाई गई बातें आपकी कंडीशनिंग कर देती है और आपको एक सोच में डाल देती है। ये आपकी स्वचालित प्रक्रिया बन जाती है जो ज़िंदगी भर चलती है। जाहिर है यह तब तक होगा जब तक कि आप बीच में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल ना ले। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हम हर साल हजारों लोगों के लिए यही काम करते हैं। मिलियनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में हम इस काम को ज़्यादा गहरे और ज़्यादा ही स्थायी स्तर पर करते हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती है, और कार्य अंतिम में परिणामों तक ले जाते हैं। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है कि आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारी में होती है। और यहाँ जानकारी कहाँ से आती है? यहाँ आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है। यहाँ सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। यह सच है, आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है, इसलिए अक्सर इसे कंडीशनिंग मस्तिष्क कहा जाता है। इस समझ के आधार पर हम अब अपनी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को नीचे के लिए तरीके के संबोधित कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है, आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती है। आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठा ले। हमारी कंडीशनिंग किस तरह से होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, ने 3 मूल फॉर्मूलों से कंडीशनिंग होते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं, अपने बचपन में क्या अनुभव किया था? कंडीशनिंग के इन 3 पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इन पर विस्तार कर ले। इस पुस्तक के खंड 2 में आप सीखेंगे कि आप दौलत और सफलता के लिए खुद को सही तरीके से कंडीशन कैसे करें। पहला प्रभाव, शाब्दिक प्रोग्रामिंग।
हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। बड़े होते समय आपने धन, दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? क्या आपने इस तरह से वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाए। अमीर और लालची होते हैं। अमीर लोग अपराधी होते हैं। अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, कभी पर्याप्त नहीं रहता है। और इससे मशहूर वाक्य इसका खर्च नहीं उठा सकते। घर में जब भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांगता था तो वे चिल्ला पड़ते थे, वे किस चीज़ से बना हूँ पैसे से। मैं मजाक में कहता था, काश ऐसा होता मैं आपके एक बार एक हाथ एक उंगली ले लेता। मेरे इस मजाक पर वे एक बार भी नहीं हंसे। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क में उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। शाब्दिक कंडीशनिंग बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरा 3 साल का बेटा जेश भागता हुआ मेरे पास आया और रोमांचक स्वर में बोला, डैडी हम निंजा टर्टल मूवी देखने चलते हैं, या पास में ही चल रही है। मुझे सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने छोटे बच्चों को भूगोल का इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद मुझे टीवी विज्ञापन में जवाब मिल गया जिसमें फिल्म के विज्ञापन के नीचे यह लाइन लिखी थी, अब आपके करीबी थिएटर में चल रही है। शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति। एक और मिसाल हमारे मिलीनियर माइंड सेमिनार का एक प्रतिभागी है। स्टील को पैसे कमाने में कोई समस्या नहीं आती थी, उसे तो पैसे को रोक कर रखने में समस्या आती थी। जिस वक्त स्टीफन फोर्स में आया वहाँ हर साल $8 लाख कमा रहा था और पिछले 9 साल में इतना ही कमा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसका खर्च 3 तान कर चलता था। किसी ना किसी तरह वह अपने पैसे को खर्च करने, उधार देने या गलत निवेश निर्णय लेकर गवा देता था, कामयाब हो जाता था। कारण चाहे जो हो, उसकी कुल जमा पूंजी शून्य थी। स्टीफन ने हमें बताया कि उसके बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बनते हैं। इंसान के पास काम चलाने लायक पैसा ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पैसे बचाते हैं तो आप सुअर हैं। स्टीफन के अवचेतन मन में क्या चल रहा था, यहाँ पता लगाने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। कोई हैरानी नहीं है कि वहाँ कड़का था। उसकी माँ ने शाब्दिक कंडीशनिंग करके उसे यह विश्वास दिला दिया था कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए उसके मस्तिष्क ने अमीर बनने को लालची होने के साथ जोड़ दिया। जाहिर है कि लालची होना बुरी बात है और चूंकि यह बुरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए अवचेतन रूप से वहाँ अमीर भी नहीं बन सकता था। स्टीफन अपनी माँ से प्रेम करता था और उनकी नज़रों में वह बुरा बनना नहीं चाहता था। अगर वह अमीर बन जाता तो यह स्पष्ट रूप से उसकी माँ को पसंद नहीं आता, जो अमीरों को लालची बनाती थी। इसलिए उसके लिए इकलौता तरीका यही था कि वह काम चलाओ पैसे से ज़्यादा आमदनी से पैसे जुटाकर पाले, वरना उसकी माँ उसे सुअर समझेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर बनने और माँ या किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद के बीच चुनाव या सवाल उठने पर ज़्यादातर लोग अमीर बनने का चुनाव करेंगे। संभव ही नहीं है, मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता। निश्चित रूप से अमीर बनना तार्किक चुनाव दिखता है, लेकिन जब अवचेतन मस्तिष्क को गहरी भावनाओं और तर्क में से किसी एक को चुनना होगा तो वह भावनाओं को ही चुनेगा। यही दौलत का सिद्धांत है। हम अब अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। फोर्स में 10 मिनट से भी कम समय में अपने बहुत बेहद प्रभावकारी अनुभवजन्य तकनीकों का प्रयोग करके स्टीफन के धन के ब्लूप्रिंट को बदल दिया। इसके बाद वह सिर्फ 2 साल में कड़के से मिलीनियर बन गया। फोर्स में स्टीफन को यह समझ में आ गया कि उसके नकारात्मक विचार उसकी माँ के थे, उसके नहीं थे, और ये विश्वास उसकी माँ के अतीत की प्रोग्रामिंग पर आधारित थे। हम इसे एक कदम आगे ले गए और उसके एक ऐसी रणनीति बनवाई जिससे उसका अमीर बनना। उस माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद था, इसलिए स्टीफन ने माऊ में समुद्र किनारे एक कांडो में निवेश कर दिया। वहाँ उसे सर्दियों में वहाँ भेज देता है। यहाँ 6 महीने तक वे स्वर्ग में रहती है और वहाँ भी अब माँ की उसकी अमीरी पसंद है। यही नहीं, वे हर एक को बताती रहती है कि उनका बेटा कितना उदार है। दूसरी बात, उसका अपनी माँ से साल में 6 महीने वाला पाला भी नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया। जीवन में मेरी शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके बाद मैं बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अजीब बात यहाँ थी कि शहरों में मुझे कभी कमाई नहीं होती थी। अपने धन के ब्लूप्रिंट के बारे में जागरूक होने के बाद मुझे
याद आया कि जब मैं छोटा था तो काम से लौटते वक्त बाद हर शाम को मेरे डैडी डिनर की टेबल पर अखबार लेकर बैठते थे, शेयरों के भाव देखते थे और टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाते थे, ये घटिया शेयर है। फिर मैं अगले आधे घंटे तक इस बारे में बड़बड़ाते रहते थे कि पूरा सिस्टम कितना मूर्खतापूर्ण है और शेयरों में फ़ायदा कमाने की उम्मीद करने से ज़्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि लास वेगास जाकर मैं जुआ खेल आऊँ। अब जब आप शाब्दिक कंडीशनिंग की शक्ति को समझ चुके हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार में मुझे फ़ायदा ना होने में हैरानी की कोई बात। मेरी शाब्दिक प्रोग्रामिंग असफल होने के लिए मुझे थी। मेरे मस्तिष्क को अवचेतन रूप से गलत शेयर गलत कीमत पर गलत समय खरीदने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जो अवचेतन रूप से मेरे धन के ब्लूप्रिंट को सही साबित करने के लिए उसके अनुसार शेयर घटिया होते हैं। बहरहाल जब मैंने अपने अंदर के वित्तीय बगीचे में इस विशाल जहरीले खरपतवार को खोदकर बाहर निकाल दिया तो मुझे ज़्यादा अच्छे फल मिलने लगे। अब मैंने खुद को दोबारा कंडीशनिंग कर लिया तो उसके बाद में जो भी शेयर खरीदता था उसका भाव तत्काल बढ़ने लगता था। तब मुझे शेयर बाजार में अद्भुत सफलता मिली। हालांकि यहाँ अविश्वसनीय और अजीब लगता है, लेकिन जब आप वाकई समझ जाते हैं कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है तो यहाँ बिल्कुल तार्किक लगने लगता है। एक बार फिर आपकी अवचेतन कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णयों को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो अंततः आपके परिणामों को तय करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें से प्रत्येक आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट की दोबारा प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है। यह तत्व साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली है। परिवर्तन का पहला तत्व है जागरूकता। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको उसके अस्तित्व का पता ना हो। परिवर्तन का दूसरा तत्व समझ। आपका सोचने का तरीका कहाँ उत्पन्न होता है, यह समझने से आप अपने जान सकते हैं कि बाहर आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। परिवर्तन का तीसरा तत्व है अलगाव। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा कि आप कहाँ हैं और आने वाले कल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप सोचने के इस तरीके का निर्णय करके आपकी हकीकत देख सकते हैं। आप जान जाते हैं कि यह जानकारी की ऐसी फाइलें हैं जो आप और हो सकता है कि अब वहाँ सच्ची या महत्वपूर्ण ना हो। परिवर्तन का चौथा तत्व है रिकंडीशनिंग। हम इस पुस्तक के खंड 2 में इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। वहाँ तक आपको दौलत पैदा करने वाली मस्तिष्क फाइलें देंगे। अगर आप इस कदम आगे जाना चाहते हैं तो मैं आपको अपने मिलियनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ आपको प्रभावी अनुभवजन्य तकनीकों की श्रृंखला से गुजारा जाता है। ये तकनीकें आपके अवचेतन को सूक्ष्म तरीके से हमेशा के लिए बदल देगी। इसमें आपका मस्तिष्क धन और सफलता के महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रतिक्रिया करने के लिए कंडीशनिंग हो जाता है। स्थायी परिवर्तन के लिए निरंतरता और सतत समर्थन की महत्वपूर्ण। हम शाब्दिक कंडीशनर की चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। अब हम बताते हैं कि आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को सुधारने के लिए इसी वक्त कौन से कदम उठा सकते हैं। यहाँ था तीसरा पार्ट। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। शुक्रिया।